दोस्तों, डैम फटा और हुई सिक्किम में तबाही। चुंगथंग डैम, जिसे तीसरी ऊर्जा डैम भी कहा जाता है, यह सिक्किम का तीसरा नदी पर बना डैम था। जब लोहनक लेक जो है सिक्किम की, उसके ऊपर जब बादल फटा और शायद नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ था, उसकी साइज्मिक एक्टिविटी, उसके कंपन से जब बाउंड्रीज टूट गई लोहनक झील की और वह पानी तेज गति से नीचे आया, साथ में बादल के फटने की घटना हुई। एक साथ ये पानी आया और चुंगथंग और मैदान इलाके के बीच में जो डैम बनाई गई है, चुंगथंग डैम, जिसे कहा जाता है तीसरा ऊर्जा डैम कहा जाता है, वहाँ पर पानी इतना ज्यादा अधिक हो गया दोस्तों, 60 मीटर ऊंचा यह डैम, और इसकी दीवार फट गई और उसके बाद ऑलरेडी इस रिजर्वायर में पानी भरा हुआ था। अब सोचने वाली बात है कि आखिर डैम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। डैम का इस्तेमाल किया जाता है पानी के बहाव को रोककर उससे बिजली पैदा करने के लिए, और यह एक लेवल 3 का तीसरा स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था। सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट जो 1200 मेगावाट बिजली दे रहा था सिक्किम को। तब वहाँ पानी हमेशा भरा रहता था। अब यहाँ पर जब बादल फटा, लेक फटी, झील फटी और उसका पानी एक साथ आया, ऐसे में ऑलरेडी पानी वहाँ था। तो जब उसने दीवार को तोड़ा और ये डैम जब फटी, तब इसने और फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर दिया और पानी के बहाव को कई गुना बढ़ा दिया, जिसकी वजह से तीसरी नदी में इतनी बाढ़ आ गई कि अचानक 15-20 मिनट की जो उसकी डेंजर लाइन के ऊपर पहुंच गई तीसरी नदी। और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन आया और उसके बाद जो तबाही मची, 300,000 नहीं 22,000 लोग प्रभावित हुए। दोस्तों, ये रियलिटी है। उनके घर तबाह हो चुके हैं, वह फाइनेंशियली चौपट हो चुके हैं। यह बहुत बड़ी बात है। आपको बताएं, जब यह डैम फटा, चुंगथंग डैम, तो अचानक से 5.8 मिलियन क्यूबिक पानी जो था, वो बाढ़ के पानी, बादल फटने के पानी, लोहनक झील के फटने के पानी के साथ मिलकर एक खतरनाक हथियार में तब्दील हो गया और उसने पूरे सिक्किम को दहला दिया। खबरें आ रही हैं कि इसकी वजह से अब जो सिलीगुड़ी में भी जो नई नदी बह रही है, वह सेव लेवल के खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है। इतना पानी भी वहां पहुंच चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि SANDRP, साउथ एशिया नेटवर्क्स ऑन डैम रिसर्च एंड पीपल, ये एक संस्था जो कि नदियां, डैम्स और उसके आसपास बसे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के काम करती हैं, रिसर्च करती हैं और रिपोर्ट जारी करके गवर्नमेंट को आगाह करती हैं। इसने सीधे सीधे कहा है कि सेंट्रल वायरल कमीशन जो है CWC, उसका एक बहुत बड़ा फेलियर है। ये 60 मीटर ऊंची जो वॉल थी तीसरा ऊर्जा डैम, अगर वह फट रही है, उनको मालूम है, CWC को ये मालूम था इस बात का कि जो यह लोहनक झील है, जो कि एक ग्लेशियर लेक थी, जो कि पहाड़ों में बर्फ जमा होती थी, गर्मियों में जब वह बर्फ पिघलती है तो वो पानी बन जाती है। ये वहाँ आकर जहाँ रिजर्वायर में स्टोर होता है, उससे जो झील बनती है, यह वह झील है, ग्लेशियर झील है, लोहनक जो झील बताई जा रही है। तो जब सब जानते हैं कि पहाड़ी इलाके में अगर इस प्रकार की झीलें होती, अगर इनके ऊपर क्लाउड बर्स्ट हो जाए, देखिए क्लाउड बर्स्ट कभी भी नहीं होता। क्लाउड बर्स्ट खासकर उन्हीं इलाकों में होता है जहां पर प्राकृतिक वर्ल्ड डेवलप हो जाता है। देखिए, जो पहाड़ होते हैं वह बादलों के मूवमेंट को रोक देते हैं। बादलों की एक पूरी खेत एक इलाके से धीरे धीरे बनते हुए आती है। वहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, 5000 मीटर ऊंचे पर्वत हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में हम सबको मालूम है, और सिक्किम जो है हिमालय क्षेत्र में आता है। वहां पर यहाँ जाकर यह क्लाउड इकट्ठे होते हैं और वहां पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं आपने अक्सर हर बरसात के सीजन में सुनी और देखी होंगी। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन इलाकों में सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल, हर जगह ये होता ही रहता है। और यह जब क्लाउड बर्स्ट होता है और उस जगह में अगर ग्लेशियर लेक है, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत खतरनाक है। सब जानते हैं इस बात को, खुद CWC भी इस बात को जानता है। जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वह इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि यहाँ पर ग्लेशियर लेक है और यहाँ क्लाउड बर्स्ट भी होते हैं। अगर ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा तबाही होगी। अब इसके ऊपर फोर्स मल्टीप्लायर उस ऊंचाई के क्षेत्र में जहाँ पर बादल रुक रहे हैं, जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, जहाँ पर ग्लेशियर लेक है, उसके ठीक नीचे में एक बांध का बनवाया जाना, इतने बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाना बहुत बड़ी बात है। यह बहुत बड़ा खतरा था।
अगर डैम टूटता तो ऑलरेडी बहुत बड़ा खतरा था और इस खतरे का सबको नॉलेज था। आखिरकार वो हो भी गया और इस बात की इतनी अच्छी तरीके से जानते थे, इस अलर्ट को इतने अच्छे तरीके से जानते थे अथॉरिटीज की उन्होंने एम्बैंकमेंट बनवाया हुआ था। अगर कल को ऐसा कुछ होता तो रोकने के लिए एम्बैंकमेंट बनवाया था। तो यह सब तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया था। जो एक गलती हो गई गवर्नमेंट से और CWC से वो ये था कि उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां पर डेवलप नहीं किया। लचान और लांचुंग रिजर्व के पास वहां पर उन्हें अर्ली वार्निंग सिस्टम बाढ़ का डेवलप करना था, जिससे कि लोगों को इवैक्यूएट करने में आसानी होती। इसमें गलती हो गई और उसके बाद इस प्रकार की तबाही देखने को मिली। ऐसे में दोस्तों अब ये बात जानकर आप अंदर से हिल जाएंगे कि यह जो स्थिति सिर्फ सिक्किम में नहीं है, यह स्थिति पूरे इलाके में है। नॉर्थ ईस्ट में हिमालय जहाँ जहाँ गया हर जगह प्रॉब्लम है। और आपको बता दे सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 2000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होने वाली है। सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसे कहा जाता है और यहाँ पर भी यह चीज हो चुकी है, जिसकी वजह से 100 जो गांव थे वह डुबान क्षेत्र में आ गए थे और ऐसा लगातार होता जा रहा है। 2021 से गौर की जाए तो 2021 से अब तक 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ यही हुआ है, क्योंकि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ बनाए जाते हैं वो उनके ऊपर में या तो ग्लेशियर लेक है, यहाँ क्लाउड बर्स्ट होने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, यहाँ पर बादल फटने की बहुत ज्यादा घटनाएं होती हैं। तो इतना हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों का कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं क्या वह प्रकृति के अनुरूप है कि उनके प्रतिकूल है। ध्यान से सुनिएगा, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। 81 लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 25 मेगावाट से ऊपर वाले यह प्लान्ड है और वहां पर इलाके में चल रहे हैं। 30 प्रोजेक्ट के अंदर एग्जीक्यूशन है जिनको बनाया जाना है और बनने वाले हैं, वह खत्म होने वाले हैं और आने वाले हैं। इसके अलावा 320 बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में चल रहे हैं जिनके लिए पैसे दिए गए हैं और प्लानिंग चल रही है। कभी इनको इम्प्लीमेंट करना, कब लगाना, कब खत्म करना है, कब डैम बनने तैयार हो जाएंगे। यह आंकड़ा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है और हिमालयन रीजन जो है यहाँ पर सारा कुछ हो गया है। कार्यक्रम रहे सेमी सर्कुलर एक्टिव जोन है, भूकंप क्षेत्र, यहाँ भूकंप आ सकते हैं। गवर्नमेंट ने यह एस्टीमेट निकाला है डेवलपमेंट को आधार बनाते हुए कि इस इलाके में इतना पोटेंशियल है कि 1,15,550 मेगावाट की बिजली पैदा कर सकता है। आंकड़े गलत नहीं है, आंकड़े साफ हैं, गवर्नमेंट की मंशा भी साफ है। वह हमारे पहाड़ों से जो पानी बहकर आता है, जो नदियाँ निकलती हैं, पहाड़ी इलाका हाइट में रहता है, पानी नीचे की तरफ आता है तो उनमें एक एनर्जी रहती है। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसको देश में सप्लाई करना चाहते हैं। ये करेक्ट बात है, लेकिन दिक्कत यह है कि उन इलाकों में रिहाइश भी है, वहाँ लोग रहते भी हैं और ऐसे इलाकों में अगर इस प्रकार का डेवलपमेंट किया जाए तो आंकड़े निकल गए हैं। पोटेंशियल इतनी बिजली पैदा की जाती है वो ठीक है, लेकिन वो जो लोग वहाँ रहते हैं बहुत खतरनाक डेवलपमेंट। वहाँ कहीं इस प्रकार की आपदा हुई तो हाँ, आसपास के पूरे गांव के गांव, शहर के शहर पूरे धुल जाएंगे और आने वाले समय में जब इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट बन जाएंगे तो सोचिए, एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, उससे एक डैम टूटा, उसके आगे जितने भी डैम होते हैं वो सब के सब टूट जाते हैं। तो ये सब ने अपने को अपने अपने लेवल पर रोक कर रखा है और रुका हुआ पानी के साथ में ऊपर का पानी भी एंड हो जाए तो फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है। अगर एक साल पूरा पानी का वेग है तो जितने बार बाढ़ें बढ़ेंगी उतना नीचे तक के बहुत ज्यादा तबाही होगी। ये एक रियलिटी है, इसे हमें समझना होगा और हमें इस पर एक्ट करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।